हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 विषय गणित की वर्कशीट 8 करेंगे। डेट है इसकी 29 जुलाई 2021 और इसका टॉपिक है आओ आयु जानने का गेम खेलें। इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इसमें आपको कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी। यहाँ कॉलम ए में भी कुछ संख्याएं, कॉलम बी में भी, कॉलम सी में भी और कॉलम डी में भी आपको संख्याएं दे रखी हैं। आओ समझिए अब इस गेम को कैसे खेलना है। मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। अब देखिए, किसी की भी उम्र जानने का ये गेम है। जैसे मोहन है, मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, ठीक है, बी और सी में नहीं है। तो अभी हम टिक लगा देते हैं, कॉलम ए और कॉलम डी में है, बी और सी में नहीं है। तो अब देखिए, कॉलम ए में एक ऐसी संख्या जो कॉलम ए में हो सिर्फ, कॉलम डी में कॉलम ए और कॉलम डी दोनों में हो, बी और सी में ना हो। देखो, अगर हम देखें 9 को, तो 9 कॉलम ए में भी है और कॉलम डी में भी है। अब ये इन दोनों में नहीं होनी चाहिए, तो देखें तो नहीं, देखिए दोनों में नहीं है ये संख्या। तो इसका मतलब जो मोहन है उसकी एज क्या हो गई, 9 हो गई, क्योंकि ये सिर्फ कॉलम डी और कॉलम ए में है। ठीक है, तो 9 इसकी एज हो गई, 9 वर्ष का है वो। ठीक है, दूसरा ऐसे ही करेंगे हम लोग। रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, केवल कॉलम बी में। तो अगर अभी इनको मिटा देते हैं, ओनली उसकी उम्र किस में है, कॉलम बी में है, इन तीनों में नहीं है। तो अब कॉलम बी में कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो कि सिर्फ कॉलम बी में हो और किसी में ना हो। तो अगर हम 2 देखें, 2 पहली संख्या ही देख लेते हैं, 2। तो यहाँ पर देखो, 2 इस कॉलम बी में तो है, अब इन तीनों में नहीं होनी चाहिए, कॉलम ए, सी और डी में। तो देखो, इधर भी नहीं है 2, है ना, इधर भी 2 नहीं है और इधर भी 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम बी में है 2, है ना। तो 2 क्या हो गई, 2 हो गई रूही की उम्र। ठीक है, तो रूही कितने की है, 2 वर्ष की हो गई। इस प्रकार से सभी की हमें उम्र ढूंढनी है और ये बहुत आसान सा गेम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए अब जल्दी जल्दी सबकी उम्र ढूंढ लेते हैं हम लोग। दूसरा, तरनजोत की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है। तो मतलब ए में है, बी में है और डी में है, इसमें नहीं है कॉलम सी में। तो ऐसा कौन सा नंबर है, देखिए अगर हम 11 देखें तो 11 कॉलम ए में है, कॉलम बी में है और कॉलम डी में भी है, लेकिन कॉलम सी में 11 नहीं है। तो इसका मतलब 11 हो गई तरनजोत की उम्र, इसलिए तरनजोत की उम्र क्या है, 11 वर्ष है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला अगर हम देखें तो कौन सा है, देखिए जॉन की आयु कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है, यानी जितने भी कॉलम है सब में है उसकी आयु, सब में है उसकी उम्र। तो अगर हम आखिरी नंबर देखें, 15, 15, 15 और 15, देखिए लाइन वाइज देखो, चारों कॉलम में हमें ये मिल रही है। ठीक है, तो कितनी एज हो गई जॉन की, 15। तो इसलिए जॉन 15 वर्ष का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गेम है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए बच्चों, जो हमारा चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस है ना, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। और देखिए, जो हमारा हम ना इस चैनल पर हर महीने के आखिरी हफ्ते में एक क्विज या फिर कंपटीशन करवाते थे, लेकिन अब हमने एक नया चैनल बनाया है, माइंड बूस्टिंग कंपटीशन। अब से जितने भी कॉम्पिटिशन हुआ करेंगे वो हमारे नए चैनल पर हुआ करेंगे। अभी हम एक कंपटीशन करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है टैलेंट कंपटीशन। अगर आप टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं और उसमें जानना चाहते हैं कि उसमें क्या करना है, तो एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और उस वीडियो में मैंने टैलेंट कंपटीशन के बारे में सारी डिटेल्स दी हैं। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाइए, वीडियो को देखिए और उसमें पार्टिसिपेट लीजिए टैलेंट कॉम्पिटिशन में। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आओ करें, अभी नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है। कॉलम ए और कॉलम सी में है, इन दोनों में है और इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसी कौन सी उम्र है। अगर हम 5 को देखें, देखिए हमें क्या चाहिए, कॉलम ए में हो, 5 है, कॉलम सी में हो, देखो 5 कॉलम सी में भी है, तो दोनों में है। अब इनमें, इसमें नहीं होना चाहिए और इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 5 है तो नहीं, देखिए नहीं है, देखो दोनों में ही 5 नहीं है, सिर्फ कॉलम ए और कॉलम सी में है। तो 5 क्या हो गई, 5 हो गई रोहित की उम्र। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। आप यहाँ पर 5 वर्ष लिख लेंगे, 5 वर्ष।
अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो सलमान की उम्र कॉलम बी में है, कॉलम सी में है और कॉलम डी में है। ठीक है, तो बी में है, सी में है और डी में है। तो क्या हो गया, देखिए 14 14 14 तीनों लगातार आ रहे हैं और इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें है भी नहीं 14। तो कितनी उम्र हो गई सलमान की? सलमान की उम्र हो जाएगी 14 वर्ष। तो उत्तर क्या है? 14 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं? तो कॉलम ए पर किस प्रकार की संख्या देख रहे हैं हम लोग? देखिए कॉलम ए, ये सारी संख्याएं अगर हम देखें तो 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये सारी संख्या कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं, यानी ये 2 से विभाजित नहीं है, 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं सारी की संख्याएं। ये सारी संख्याएं देख लीजिए आप, विषम संख्याएं हैं क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आती। ठीक है, तो ए में कॉलम में हम कौन सी संख्या देख रहे हैं? विषम संख्याएं। ठीक है, चौथा प्रश्न है उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश कीजिए। तो आपको अपने दोस्त या छोटे भाई बहन की उम्र जाननी है। तो अगर देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा है मेरे भाई की उम्र कॉलम ए में है, कॉलम बी, सी और डी में नहीं है। देखिए 1 वर्ष, मेरे भाई की उम्र कॉलम ए में है, बी, सी और डी में नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने इसका आंसर लिखा है। तो आप भी अपने बड़े भाई, छोटे भाई बहन, मतलब किसी की भी अपनी उम्र निकाल कर उनकी लिख सकते हैं, दोस्त की उम्र निकाल कर। तो देखिए 1 वर्ष हो गया क्योंकि मेरे भाई की उम्र क्या है? कॉलम ए में है, बी और सी और डी में नहीं है। तो देखिए सिर्फ कॉलम ए में है, मैंने ये ऐसे ही लिख दिया है कॉलम ए में। अगर हम देखें तो कॉलम ए में 1 है, बाकी सब में नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके भाई बहन की उम्र हो। तो वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।